चयन है हम बच्चों में। हाँ, हम सब 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 कहते हम करेंगे। बोलो हाँ। करेंगे। कहो हम नहीं करेंगे तो हम कौन न करेंगे, करेगा? कौन करेगा? अच्छा दादी बैठो। थोड़ा साउंड रेस कर सकते हैं, इसमें साउंड कुछ कम है। प्यारी दादी से अभी हम दृष्टि लेंगे। चलो वतन में सभी उड़ेंगे फरिश्ता ड्रेस में। प्यारी दादी बाबा के साथ दृष्टि दे रहे हैं, अनुभव करेंगे।
अभी आ जाते अपने साकार तन में। इतना पावरफुल अनुभव ना, दृष्टि। देखो दादियाँ ऐसे ही दृष्टि लेती थी ना, ब्रह्मा बाबा से बैठते थे। हमने देखा है, देखो दादी के तन में भी बाबा आकर जाते तो कितने देर दृष्टि, और शुरुआत में भी दृष्टि। दृष्टि से कुछ नहीं मिलता, लेकिन एक पावरफुल फीलिंग आती है। ओके शेरू भाई जी, कुछ बोलना है क्या? कुछ इंट्रोडक्शन देते फिर आप बोल दीदी सकते। आपका बच्चा वो गीत सुना चाहता है दादी का। कौन सा? चलते चलते? हाँ जी हाँ जी। हाँ, बीच बीच में लगाएंगे थोड़ा सा। नहीं सुनाना चाहते हैं दीदी अपने मुख से। अच्छा ओके, स्टार्टिंग गीत से ही कर स्टार्ट कर सकते। ओम शांति। दादी को दृष्टि लेते ही ऐसे जैसे ली है अभी। एक मिनट। हाँ, शेरू भाई जी कुछ गीत सुना रहे। ममता बहन जी दीदी। ममता बहन सुना रही है, ज्योति सिस्टर। हाँ अच्छा, ममता बहन सुना रही। ओम शांति। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते 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 यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते वहीं थम के रह गई है, वहीं थम के रह गई है मेरी रात ढलते ढलते, वहीं थम के रह गई है मेरी रात ढलते ढलते, यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते, जो कही गई न मुझसे, जो कही गई न मुझसे, वो जमाना कह रहा है, वो जमाना कह रहा है कि फसाना बन गई है मेरी बात चलते चलते, मेरी बात चलते चलते, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते, सरे राह चलते चलते, सब इंतजाम तैयार, सब इंतजाम तैयार, सुख धाम अब नहीं दूर, सुख धाम अब नहीं दूर, छोड़ेंगे देह की दुनिया, छोड़ेंगे देह की दुनिया, तेरे प्यार में ढलते ढलते, यूं ही कोई मिल गया था, सरे राह चलते चलते। चलते। ओके ओके, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए वेरी वेरी नाइस। हाँ 2 लाइन और दीदी याद दादी जी के गीत की। नहीं नहीं, लास्ट में और लेंगे। शेरू भाई जी, आप ना दादी जी का वो दृष्टि वाला ही शेयर करें बैकग्राउंड में। तो आज पूरा दादी को ही हम याद करेंगे, और उनकी विशेषताएं जिनको भी मालूम है वो बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम देते हैं। दीदी चलती रहेगी, आप शेयर करते रहेंगे सभी, ठीक है दीदी। हाँ ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं। तो दादी जी का ना ट्रैफिक कंट्रोल वो सब परफेक्ट था। बीच में कोई भी अनम्यूट नहीं करिए। ट्रैफिक कंट्रोल अमृत वेला नमस्कार बहुत परफेक्ट था देखो, इसलिए उनको इतना ये पद मिला ना।
वो कभी भी मिस नहीं करती। अभी देखो, ट्रैफिक कंट्रोल भले नहीं म्यूजिक चलता था, उस टाइम में बराबर उनके दिमाग में, यानी वॉच दिमाग में लग गया। हम भी अगर प्रैक्टिस करते ना, उस टाइम बराबर हमारा ना ध्यान केंद्रित होता है कि बराबर उसी टाइम हम खींचते हैं, है ना। फिर दादी ना बंधनों से आई थी, उनको बहुत बंधन थे ना, तो फिर भी आते ही उन्होंने मन में बोल रखा कि मुझे कैसे भी करके ना नंबर 1 में आना है। तो बाकी तो बहुत समय से आए थे, बहुत आगे चले गए। तो वो सोच रही थी कि मैं क्या करूं। तो उन्होंने क्या किया पता है, स्टार्टिंग में खटिया पर सोना बंद किया। 6 मंथ उन्होंने ये प्रैक्टिस किया, और वो बेंच पे सोती थी ताकि ना जल्दी से उनको नींद से जागरण मिले, यानी जल्दी से उठ जाए। तो ऐसे ऐसे उन्होंने प्रैक्टिस किया, क्योंकि बेंच पे से हम ऐसे गिर भी जाते हैं ना, तो जल्दी से ना फिर नींद टूटती। तो उन्होंने 6 मंथ शुरुआत में ऐसे प्रैक्टिस किया कुछ। तो ऐसे ऐसे अमृत वेला उनका पक्का हुआ। और मम्मा से भी वो पूछती थी कि मम्मा क्या करे पुरुषार्थ के लिए। मैं तो थोड़ा लेट ही आई हूँ और मैं पूरा बंधन से आई हूँ, है ना। कोई कोई आत्माएं उनको ऐसे बोलते भी थे कि आप लौकिक से हो। तो भी दादी आगे गए ना, तो मम्मा ने उनको क्या बोला मालूम है, पुरुषार्थ चाहे आपका नीचे ऊपर भी आए, लेकिन चेहरे पर नहीं आना चाहिए। चेहरे से वो खुशी है ना, वो गुम नहीं होनी चाहिए। तो वो मम्मा का जो सेंटेंस था ना, वो दादी ने ऐसे पकड़ के रखा। एंड तक देखो, हमने देखा है ना कितना दादी उमंग उत्साह से, चेहरे पे कितना वो हमेशा एकदम फ्रेशनेस है ना। दादी ने वो गंभीरता का कुछ नहीं किया चेहरा, क्योंकि गंभीर वाला भी मेरे सामने आए ना, तो वो भी मुझे देखकर ऐसे खुश हो जाए और वो भी लाइट बन जाए। ऐसे उनका प्रैक्टिस है। और उनके जीवन में स्टार्टिंग से उन्होंने हर प्रकार की सेवाएं की। और आप सभी को मालूम होगा मुख्य रोल उन्होंने क्या किया था, नर्स के जैसे। यानी कोई भी आत्मा, कोई भी बीमार है ना, तो उनकी बहुत देखभाल करती थी। दादी बोलती थी कि कितने सारों ने ना मेरे कंधे पर ही शरीर छोड़ा है। ऐसे बहुत सारी आत्माओं की सेवा करती। इसलिए जब भी ना किसी भी जगह पे जाती, फॉर एग्जाम्पल बाहर के देश में भी या कंट्री में किसी भी जगह, तो वहाँ के सेंटर पे कभी नहीं जाती थी। पहले वहाँ के पेशेंट्स को पहले हॉस्पिटल में हो चाहे घर पर हो, तो हॉस्पिटल में जाके उसको सकार देना, पूछताछ करना, गोली देना, ये बहुत था दादी। तो उसके वजह से उनको इतनी सारी दुआएं मिली ना, वो आगे बढ़ गई। और शुरुआत में ना उन्होंने भंडारे की सेवा ज्यादा की थी। जो भी बहनें ऐसे प्रवचन को जाती थी ना बाहर, तो उनके लिए ताजा ताजा गरम खाना बना के रखती। फिर एक दिन क्या हुआ पता है, ऐसे वीआईपी कोई तो आए थे और वो बहनें कोई नहीं थी। तो उस आत्मा को ना दादी ने अपने अनुभव बताए, एकदम सिंपल भाषा। तो उनको इतने टच हुए ना, बहुत अच्छा लगा, वो प्रभावित हो गए। ऐसे वीआईपी थे वो, ऐसे नेता में या कुछ तो वीआईपी थे। फिर दूसरे दिन वो आए ना, फिर वो बहनें उनको कोर्स लेने लगी। तो वो क्या बोले पता है, कल जो बहन थी ना, हमें उनके द्वारा ही सुनना है। बहुत अच्छा सुनाया उन्होंने, और मेरे बहुत दिल को लग गया वो बातें उनकी। फिर उनका वो रोल स्टार्ट हो गया, है ना, वाचा मीन्स वाचा सेवा का, है ना। धीरे धीरे खुलता गया पाठ। तो दादी बोली, मैंने तो कुछ नहीं बताया, मुझे जो जो अनुभव आ रहे थे वही तो मैं बता रही थी। तो देखो धीरे धीरे उनका ये भी पार्ट खुला। विदेश सेवा में भी ना वो गई ना, तो स्टार्टिंग में लंदन में गई थी, और उनको इंग्लिश भी नहीं आती थी, वहाँ पे सहयोग भी कुछ नहीं था। तो लंदन में देखो एक छोटा सा ही है वहाँ पे सेंटर, टेनिसन रोड पे। अभी भी वो यादगार बना है।
तो वहां पे ना उन्होंने बहुत तपस्या की, बहुत तपस्या की, है ना। कोई नहीं आता था उधर, लेकिन बाबा बोलते हैं ना कि मुझे ऐसी जगह पे क्यों रखा है, यहाँ पे कोई सेंटर नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है ना। तो दादी ने ऐसा सोचा ही नहीं, उनको इंग्लिश भी नहीं आती थी, कोई सहयोग भी नहीं, सिर्फ सहयोग कहाँ से लिया, बाबा से लिया। तपस्या के द्वारा ना उन्होंने वायुमंडल बनाया। और आज भी वहाँ पे मिनी मधुबन करके वो जगह बन गया है शायद। तो बहुत अच्छा है वहाँ का वाइब्रेशन, है ना। योग से आत्माओं को जगाने का बहुत पावरफुल वातावरण बना है। और धीरे धीरे वो इतनी आगे चली गई, तो अभी हमने सुना भी है ना, उनका टेस्टिंग भी लिया ना ये विदेशी डॉक्टर्स ने। उल्टे सुल्टे जवाब, प्रश्न विचार ऐसे पूछे तो दादी जी एकदम स्टेबल। अलग अलग सिचुएशंस उनके सामने लेके आए, कुछ पूछा ऊपर नीचे, फिर भी उनका माइंड स्टेबल है। हमने सुना है, देखो तो उनका ना नाम ऐसे रखा गया कि मोस्ट स्टेबल वुमेन इन द वर्ल्ड गिनीज बुक में, है ना। लिम्का गिनीज बुक में उनका रिकॉर्ड गया कि ये इतनी स्टेबल कैसे, इनको ऐसे किसने बनाया, कैसे बनी, है ना। रिकॉर्ड बन गया है, देखो राजयोग से बनी और तपस्या से। तो देखो इनके शरीर के भी बहुत पेपर्स आए, शरीर के भी बहुत पेपर्स आए। तो दुआओं से तो निकली ही और योग तपस्या थी, लेकिन उनका एक था कि मैं बोल नहीं सकती। जो भी उनको ना मिलने को आते थे ना, तो उनको ऐसे लगता था अरे मेरे से कुछ नहीं गया इनको। तो ना दादी क्या करती थी, ब्लेसिंग कार्ड्स देती थी उनको। जैसे ऐसे अभी देखो वरदान के कार्ड्स कैसे, वैसे ना कुछ ऐसे ब्लेसिंग कार्ड्स देती थी। फिर विदेशी भाई बहनों को बोले कि आप कुछ तो ऐसे बनाओ ब्लेसिंग कार्ड्स। तो ना एकदम ऐसे सभी हाथ से बनाते, ड्राइंग ऐसे अलग अलग, और उसपे कुछ तो कोट्स लिखते थे, तो वो देती थी दादी जी। तो अभी भी ना विदेशी बाहर से आते ना, वो लेके आते, उनका वो संस्कार ही बन गया है, ब्लेसिंग कार्ड्स देती, कुछ तो क्रिएटिव ब्लेसिंग कार्ड्स। तो देखो ऐसे ऐसे सेवाएं की है। और जब भी दादी आती थी ना सेंटर से, एयरपोर्ट से सेंटर, उस सेंटर की बहन है ना, उन सेंटर की बहनों को एकदम बाजू में बिठाती थी, कार में भी या चलते चलते, और उनसे इतनी सारी रूह रियान करती। ऐसे नहीं कि मैं बहुत बड़ी हूँ, चीफ हूँ, ऐसे नहीं, इतनी सारी गहरी बातें बताती। तो सबको ऐसे अपनापन ऐसे फील होता है ना। तो दादी जी ने एक ही किया कि अमृत पेला, और जो ट्रैफिक कंट्रोल या कुछ है वो कभी मिस नहीं किया, है ना। तो हमें भी ऐसे कुछ पॉइंट्स लेने, तो अभी बाकी सभी भी शेयर कर सकते हैं। थोड़े पॉइंट्स थे, अगर टाइम मिला तो और भी शेयर करेंगे। ओके, चलो और किसी को शेयर करना। दीदी बोल सकता हूँ? एक मिनट जी। संगीता सिस्टर, आपको कुछ बोलना है? जी दीदी, आपने जो बताया ना वो टेस्ट के बारे में, तो वो जो टेस्ट थी उसमें उनको इलेक्ट्रिक शॉक्स भी दिए, परंतु जो हाईएस्ट स्टेज है वो है डेल्टा वेव्स, मतलब बिल्कुल भी फ्रीक्वेंसी वो ग्राफ के ऊपर नीचे नहीं हो रही थी। सो शी वाज डिक्लेयर्ड एज द मोस्ट पीसफुल वुमन ऑन अर्थ, मोस्ट पीसफुल वुमन दादी का। और दादी जी से एक सेंटेंस हमें बहुत ही प्रभावित किया है मेरी जिंदगी में। वो उनका वो था कि ना किसी को अपने में फंसने देना है और ना किसी में फंसना है, क्योंकि हम लोग जैसे प्रभावित हो जाते हैं ना, तो ना किसी के प्रभाव में आओ और ना किसी को अपने प्रभाव में आने दो। तो ये दादी जी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और जो टेनिसन रोड का जो आप बता रहे थे, वहाँ गोपी दीदी ने ये शेयर किया था कि वहाँ पे एक कारपेट थी, तो कारपेट में बहुत सारे फूल थे। तो जब भी दादी योग में बैठते थे तो दादी ऐसा संकल्प करते थे जितने फूल है उतनी आत्माएं आ रही है, और एक्चुअली वैसा हुआ। कारपेट्स में जितने फूल थे उनसे बहुत
ज्यादा बाबा के बच्चे वहां पे आए। और दादी जी का एक ये निश्चय था कि जब तक आत्मा का पाठ पक्का नहीं होता है वो फिरंगियों का, तब तक नेक्स्ट लेसन नहीं चालू होगा। ओम शांति। शुक्रिया जी, बहुत सुंदर। वो डेल्टा वेव्स का भी मुझे पता था, लेकिन वो पूरा विस्तार बताएंगे ना, है ना? तो और किसी को पता है तो भी बता सकते विस्तार में, अगर टाइम बचता है तो, है ना? ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स और विस्तार से बता सकते। बहुत ऐसा सुंदर होता है ना बताया। दीदी, आधा आधा बोलना, इससे अच्छा है एक पॉइंट को विस्तार में समझो। तो जिस आत्मा को कुछ भी नहीं मालूम है, एक का तो कंप्लीट मिले, ऐसा नहीं कि आधा घड़ा। इसीलिए दीदी ओम शांति, अलग अलग पॉइंट्स आधा आधा रखेंगे तो किसी को कुछ फायदा नहीं होगा। इससे अच्छा एक पॉइंट ही समझाए। ओम शांति। ओके, राजेंद्र भाई जी बोलिए। हाँ, उषा दीदी जी उषा दीदी जी अपना अनुभव सुनाते हैं। एक बार बोले मैं लंदन गई थी, दादी जी वहाँ पे थे, और उषा दीदी जी को दूसरे दिन लंदन में ओपन बग्गी रहती है ना, वहाँ पे किसी गाड़ी बुक की थी वहाँ की बहनों ने, उषा दीदी को सारे साइट सीन दिखे। तो दादी ने दीदी जी को अपने पास बुलाया, उषा तुम यहाँ आई हो सेवा करने के लिए आई हो या घूमने के लिए आई हो? तुम घूमने का प्रोग्राम कैंसिल करो और यहाँ इस लंदन के इस ग्लोबल पीस हाउस सेंटर को मधुबन बनाओ, तुम इनकी भर्ती करो। तो दीदी ने उनको बोला बहनों को, भाई दादी जी की ऐसी ऐसी कल्पना है, तो हम ये प्रोग्राम कैंसिल करते हैं और भर्ती कराते हैं। माना दादी जी को बहुत अंदर से ये रहता था कि बाबा ने जो सेवा मुझे दी है कि तुम जहाँ भी जाओगी ना वहाँ उसको मधुबन बनाओगी। तो दादी वैसा प्रयास हमेशा करती थी। और दादी जी को जैसे ये चलते चलते गीत पसंद था, तो वैसे एक और गीत था, तो बाबा मुरली और मधुबन सकीरे मैंने पाया तीन रत्न। तो दादी जी हमेशा नशे में रहती थी। तो एक बार का एक छोटा सा अनुभव सुनाता हूँ। पांडव भवन में दादी जी नाश्ते को जा रही थी, तो बाबा मिले, बच्ची कहाँ जा रही हो? हाँ बाबा नाश्ते में जा रहे हो। अरे जब तक किसी को ज्ञान नहीं सुनाया तब तक भोजन करना बिल्कुल ठीक नहीं है। दादी ने कहा वो दिन है और आज का दिन है। मैं उसी समय तुरंत बस स्टैंड पे गई और 4 लोगों को पकड़कर उसको ज्ञान दिया और उसके बाद में आकर के मैंने नाश्ता किया। तो दादी जी का ये नियम था, जो बाबा या बड़े जो भी कहते थे वो उसे तुरंत अपने जीवन में धारण करती थी। इसलिए दादी जी बहुत आगे चली। ओम शांति। ओके, देखो जो संगीता सिस्टर ने बोला ना फंसने नहीं देते, तो एक माता जी थे ना, उनको दादी के साथ रहने को मिला था, सेवाएं भी करने को मिली थी। तो जब भी वो घर जाने लगी तो वो बोली कि दादी जी मुझे आप बहुत याद आएंगे, आपके साथ बहुत अच्छा लगा, तो आपको मेरी याद आएगी? दादी जी ने एकदम फास्ट बोल दिया कि नहीं, मुझे तो नहीं याद आएगा आपकी। तो उसको थोड़ा बुरा लगा। फिर वो बोले मैं आपको क्यों याद करूं, मैं तो हमेशा बाबा को याद करूं। ऐसे ऐसे देखो दादी के आंसर्स, एक बाबा, और वो खुद में भी फंसने नहीं देते। जब भी देखो दादी जी ने शरीर छोड़ा था ना, तो हम वहाँ पे थे लॉकडाउन में, इतना अच्छा लगा ना। और एकदम ऐसे आत्मा जो शरीर छोड़ती है, लेकिन सभी को ऐसे, किसी को बाहर निकलने को ऐसे परमिशन नहीं था, इस रूम में उधर ही बैठो। तो बोले थे कि दोपहर 2 बजे उनका पार्थिव शरीर को अग्नि देंगे, लेकिन अचानक से वो डिसीजन बदल दिया और 11 बजे चालू किया। फिर हम सभी भाग के ऊपर टेरेस पे गए और पूरा उनका वो देख रहे थे दूर से, मनमोही। तो देखो
उस टाइम में हमको बोल के रखा था कि कोई नहीं आएगा करके, और उनका संकल्प भी सुनाए कि दादी जी बोले थे कि जब भी मैं शरीर छोड़ूंगी ना, किसी का 1 रुपए भी खर्चा ना हो, है ना। तो इतनी बड़ी हस्ती, और अगर उनका शरीर छूटता तो कितने सारे मंत्री और कितने सारे वीआईपी आ सकते हैं, है ना। तो कितने सारे का खर्चा होता वहां पे मधुबन में थोड़े जनों के सामने। तो ऐसे किसी का कुछ अनुभव होगा तो वो भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। नंबर 1 जाने के लिए उन्होंने जो पुरुषार्थ किया उसका हम थोड़ा बोल सकते हैं क्या? तो दादी जी को नंबर 1 जाना था, तो उन्होंने मम्मा से पूछा, तो मम्मा ने बोला आप मुरली 2-3 बार पढ़ो। तो दादी जी ने 2-3 बार नहीं 12 बार मुरली पढ़ी। इससे वो उनका नंबर 1 का पद। ओम शांति। ओम शांति। ओके, हो सकते हैं जिन्होंने हैंड रेस की। पुरुषोत्तम भाई जी, आप पोस्ट कर सकते हैं। मेरे फोन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, हैंग हो रहा है, फिर से अनम्यूट नहीं कर सकते। ओम शांति। जैसे आपने बताया कि दादी इकोनॉमी की अवतार पुरुषोत्तम भाई थी। जी, आवाज आ रहा है? पुरुषोत्तम भाई जी या तेजल सिस्टर। ओके, पुरुषोत्तम भाई जी, ओके कंटिन्यू करें। मेरा फोन जी हैंग नीलम हो रहा है। सिस्टर बोलिए। जी दीदी, ओम शांति। जैसे दादी इकोनॉमी की अवतार थी, तो दादी का जब लंदन में ऑपरेशन हुआ आइस का, कैटरेक्ट का, तो डॉक्टर ने दोनों आइस में बताया। तो दादी ने कहा, डॉक्टर ने कहा नहीं एक का करेंगे। दादी ने कहा नहीं दोनों का कर दो। तो दोनों का पे कौन करेगा? अरे बाबा बैठा है ना। तो ऐसे ना दादी को विश्वास था कि आज तक किसी ने दोनों आइस का 15 दिन में नहीं करवाया था। तो ऐसे अनुभव सुना तो लगा कि डॉक्टर्स लोग भी हैरान होते थे दादी का स्टेमिना देखकर। और एक इकोनॉमी का अवतार ये था कि दादी जब भी विदेश भी जाते थे तो उनका लगेज नहीं होता था। उनका लगेज वही 3 साड़ी होती थी। तो जो साथ जाते थे उनके तो लगेज बहुत ज्यादा होता था। तो हैरान होते थे कि दादी आपका लगेज कहाँ है? तो बोलो मेरा तो यही लगेज है। ओम शांति। जी आर्थिक एक बात बता। इधर आ, इधर सुन पहले, इधर देख। अंजना सिस्टर आप बोल सकते हैं, आपने हैंड रेस किया है। हाँ जी। ओम शांति। आवाज आ रही है दीदी? ओम शांति। हाँ जी आ रही है। का ये स्लोगन था कि मैं कौन मेरा कौन। तो इससे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। मेरे मन में भी हर टाइम यही रहता है कि मैं कौन मेरा कौन। हर टाइम इस स्लोगन में परिपक्व अवस्था जब ये याद आती है तो तब लगता है कि दादी ने ये बहुत अच्छा, ये मेरा अपना खुद का वो है अनुभव। ये जो दादी का स्लोगन था मैं कौन और मेरा कौन, तो उसमें दादी समझाती थी कि जब हम मैं कौन बोलो ना तो आप अंदर चल जाओ, अपने अंदर। मैं आत्मा अंदर बैठी हूँ। और फिर मेरा कौन ये जब कहो ना तो ऊपर चले जाओ। मेरा तो सिर्फ एक बाबा है और मैं उसके पास बैठी हूँ। तो ये मैं कौन
और मेरा कौन, ये मुझे स्टेबलाइज करने में, अपनी आत्मिक स्थिति बनाने में बहुत काम लगता है। तो ये भी दादी का बहुत ही एकदम युक्ति पूर्वक बोलना है, मैं कौन मेरा कौन। शेरू भाई जी, आपको कुछ बोलना है? आपने हैंड रेस किया है। जी दीदी जी। दादी को तो दादी का डाक टिकट बनाया, दादी की डॉक्टर की उपाधि मिली थी, ये शेयर करना था बस। मेघना सिस्टर, आपको बोलना है? ओम शांति सिस्टर। दीदी, जब हम जानकी दीदी को सरस्वती को इमर्ज करते हैं ना, तो दो ही बातें याद आती है। एक तो अभी स्लोगन बताया ना, मैं कौन मेरा कौन, और दूसरा है सच्चाई, सफाई और सादगी। जब वो बोलते थे कि कोई भी बात बोलो सच्चाई से बोलो, सच ही बोलो, और सफाई में मन की सफाई, दिल की सफाई, बुद्धि की सफाई रखो, और सादगी में सिंपल रहना। ये तीनों बातें हमारे ब्राह्मण जीवन में आनी ही चाहिए। ओम शांति। वसुधा सिस्टर, आपको कुछ कहना है? दादी का एक और प्रिय स्लोगन था, ना दुख दो ना दुख लो। ओम शांति। कैलाश भाई, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। ये वहाँ महाराष्ट्र में, ऑल ओवर इंडिया में उस समय मेगा प्रोग्राम हुए थे 2005-06 में। तो एक प्रोग्राम अटेंड किया था मैंने औरंगाबाद का। तो उसमें मैंने देखा कि वो दादी जी आए थे, जानकी दादी। तो बहुत वो प्रोग्राम में बड़ी सभा रहती थी, करीबन 80,000 90,000 लोग थे। तो वो सभा में अलग अलग प्रोग्राम हुए, लेकिन जब दादी जी का स्पीच चालू हुआ था तो उस समय पूरी सभा में सन्नाटा टाइप एकदम साइलेंस हो गया था।
और लेकिन इतने बड़े सभा में, क्योंकि उसमें अज्ञानी भी तो बहुत ऐसे लोग थे, संपर्क वाले भी थे, ज्ञानी लोग ज्यादा नहीं थे उसमें, मतलब संख्या के हिसाब से। तो ये भी मुझे अभी याद आता है कि वो उनकी जो पावर थी वो बहुत ज्यादा पावर थी। जैसे द वुमेन विद द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, जो भी टाइटल। और उनका बायोडाटा हमने देखा था, उनका बायोडाटा देखने के बाद तो इतना आश्चर्य लग रहा था कि वो वर्ल्ड में उनके सारे इतने फॉरेन के वो उनका सारा ये था ना, तो वो सब बहुत बहुत ही ज्यादा उनका होता, मतलब हाईएस्ट है ना, सो हम कहते हैं हाईएस्ट होलीएस्ट, और क्या बोलते हैं ना उसमें, वे हाईएस्ट होलीएस्ट रिचेस्ट, उस टाइप की वो दादी प्रैक्टिकल थी। ओम शांति। पूजा सिस्टर, आपको कुछ कहना है? आपने माइक अनम्यूट किया है। तारा सिस्टर, आपको कुछ कहना? ओम शांति। तो दादी 3 बार ओम शांति कहती थी। तो पहला ओम शांति कि मैं कौन, दूसरा था कि मेरा कौन, तो मैं कौन, मैं आत्मा, दूसरा ओम शांति मेरा कौन, परमपिता परमात्मा, और तीसरा कौन की ड्रामा। ओम शांति। ललिता सिस्टर, आपको कुछ कहना है? आप शेयर कर सकते आप अनुभव सुना सकते हो दीदी? हाँ जी। अनुभव सुना सकते हो? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, देखो दादी ने ये 3 शब्द कहे थे, मैं कौन, मेरा कौन और मुझे क्या करना है ना। तो मैं यानी मैं आत्मा हूँ, मेरा शिव बाबा है, और मुझे क्या करना है, मुझे पूरे विश्व को परिवर्तक करना है, विश्व कल्याणकारी करना, विश्व की सेवा करनी है। जो बाबा कहे वो मुझे करना है। और एक अनुभव ये है कि दादी तन मन और धन बहुत इकट्ठा करने में इतना थी कि बाबा के घर सब चीज इकट्ठी हो जाए। तो एक बार क्या हुआ कि यहाँ से हम लेके जा रहे थे, तो दीदी ने मतलब पूछा कि कोई दादी के हाथ में कुछ भी नहीं देगा, ब्राह्मणी के हाथ में दोगे। तो फिर दूसरी दीदी आई, उन्होंने भी ये कहा, तीसरी दीदी आई, उन्होंने भी ये कहा। फिर मैं बाबा के कमरे में जाके बैठी, मैंने कहा बाबा दूंगी तो मैं जान के दादी के हाथ में ही। तो ऐसा संयोग बैठा, तो ब्राह्मणी तो हंसाबेन तो वहाँ उधर देख रही थी हॉल की तरफ, और जानकी दादी मुझे देख रही थी। तो ऐसे 4-5 कदम चल के फिर 2 पाइजब थे बड़े बड़े, तो एक पाइजब दिया जानकी दादी को, एक पाइजब दिया गुलजार दादी को। तो दादी ने अपने हाथ में लिया, ये तो कितना बड़ा भाग्य है। वो मुझे जब भी दादी को देखती हूँ तो वो मुझे बहुत बात याद आती है। ओम शांति। अंजना सिस्टर, आपको कुछ कहना है? आपने माइक अनम्यूट किया। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति जी। सिर्फ 1 मिनट का ही है। हम जब जनवरी का था तो हुए शांति वन से, तो जैसे ही हम बाहर निकले पांडव भवन से, तो दादी कार में बैठे हुए थे, और कार का जो, और मैं थोड़ी नजदीक थी। जैसे मैंने लगाया तो मैं दादी की खिड़की के पास चली गई, और दादी से जो दृष्टि ली ना, तो मैं आज तक नहीं भूल सकती। जो दादी ने मुझे दृष्टि दी,
ओम शांति का मैंने, और बाबा दीदी दादी ने मुझे इतनी मतलब पावरफुल शक्ति दी और दृष्टि दी, तो मुझे आज भी जब मैं वो योग में बैठती हूँ, सीन क्रिएट करती हूँ, तो मेरा एकदम योग लग जाता है। इतनी पावरफुल, मैं आज तक कभी भूल ही नहीं सकती वो दृष्टि। ओम शांति। दादी जी हमेशा कहती थी ना कि ये 4 बातें जो है, लगाव, झुकाव, प्रभाव और टकराव, इससे दूर रहना है हमें। क्योंकि ये लगाव, झुकाव, प्रभाव और टकराव, ये ही देह अभिमान में लाने का कार्य करता है, और ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, तो हमें इसके ऊपर बहुत काम करना है। तो ये चारों जो बातें दादी ने बताई वो बहुत काम में लगती है। अगर ध्यान देते हैं तो ये सब में कुछ न कुछ लगाव या कुछ न कुछ झुकाव या किसी से प्रभावित होना या किसी के टकराव में आना, वो होता ही चलता ही रहता है। तो इसी से हम ब्राह्मण आत्माओं को बहुत बचे रहना है। ओम शांति सिस्टर। अभिजीत भाई के पास बहुत अनुभव है जानकी दीदी के, अगर वो कुछ बता दे तो बहुत हमें भी उसका लाभ होगा। ओम शांति। जी ओम शांति। थोड़ा सा शुरू पहले आवाज कम 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 करेंगे क्या? सबको आवाज आ रही है ना क्लियर? जी भाई जी आ रही है। वैसे तो जानकी दादी का मैंने, जब मैं कॉलेज लेवल पर था ना सबसे पहले, तो उधर कोल्हापुर में फर्स्ट टाइम मैंने उनको देखा था। फर्स्ट टाइम मुझे लगता है कि 2004 4 की बात होगी शायद वो। तो उस टाइम पे मना इधर के बड़े बहन जी ने उनको निमंत्रण दिया था, और वो आए थे, इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ था। और हम भी थोड़ा कुमार होने के कारण वो स्टेज पर थोड़ा बहुत कुछ बहनें बोलती थी तो हम जाते थे, तो दादी बोलती थी कि क्या सेवा है। अच्छा, ओके। तब तो थोड़ा ज्ञान में नए होने के कारण, लेकिन बाद में हमने देखा कि दादी का इतना बड़ा संकल्प था। जैसे फॉर एग्जांपल ये जगदम्बा भवन के स्टार्टिंग में दादी ने हमेशा कहा कि हो जाएगा, क्या 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 बड़ी बात है। दादी हमेशा कहती थी हो जाएगा, और हमने सचमुच देखा कि उनके संकल्प में इतनी ताकत थी कि इतना बड़ा अ, मना जमीन का खरीदना, फिर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन होना, ये बहुत बड़ा लेवल का काम है एक्चुअली देखा जाए तो। क्योंकि पूना में एक तो आपको पता है बड़े बड़े शहरों में जमीन लेना, और वो भी हमें जैसा चाहिए वैसा कंस्ट्रक्शन करना, ये कोई बिल्डिंग नहीं है। क्योंकि पुणे में ये प्रॉब्लम आता है कि नीचे पार्किंग होना चाहिए, साइड में ये होना चाहिए, लेकिन हमारा पूरा आपको तो पता है कि हम अपने अनुसार सब कुछ करते हैं। वो भी केवल 3 एकड़ जमीन पहले खरीद ली। और देखो दादी की कमाल, कि दादी हमेशा बोलती थी क्या, कि वो जो मेन बिल्डर थे ना, उनको भी शायद आपको पता होगा या किसी ने बताया होगा कि जो वो कंस्ट्रक्शन करने वाला था वो 3 साल पहले दादी को मिलने के लिए आया था, माना एक वीआईपी के ग्रुप में। और उसी टाइम दादी ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। दादी के माना दादी ने उनके ऊपर हाथ रख कर बोला था कि आपको पूना में बहुत बड़ा कार्य करना है। उसका नाम था बालन भाई। और देखो कि बालन भाई को पता भी नहीं, 3 साल के बाद उन्होंने बताया गया कि आपको ये कार्य करना है। क्योंकि उस टाइम पे बड़ा बिल्डर पुणे में वही था, है ना, जो आध्यात्मिक माना जिन्होंने मंदिर आदि बनाए।
तो देखो कि वो तो बहुत बड़ी कहानी है कि उन्होंने देखा कि फर्स्ट स्लैब सेकंड स्लैब सारा माना जब ये था ना अमृत वेले के टाइम पे ही पड़ा, माना इतना बड़ा उनका राज पड़ा। और दादी हमेशा बोलती थी कि उसको बाबा की ये मम्मा का भवन है। मम्मा कितनी गुप्त थी, कभी भी इधर मधुबन में भी उनका कुछ यादगार नहीं है, तो आपको इधर बनाना है। तो इतना दादी का मम्मा को लगाव था, मम्मा के प्रति बोलती कि नहीं मम्मा के लिए जाओ, क्योंकि मम्मा ने पूना में बहुत पालना दी है। अगर सच कहे तो बहुत मतलब उनके फोटोज वगैरह आप देखेंगे ना तो बहुत पुराने पुराने फोटो उनके हैं। तो देखो कि दादी की कितनी बड़ी भावना थी। और उन्होंने 1 साल 6 मास ना 18 मास में वो कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ। फिर दादी जी ओपनिंग के लिए आ गए। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि तब उस टाइम पे अगर कोई होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं, इस ग्रुप में से सारा रास्ता भी जाने के लिए था नहीं, लेकिन जैसे दादी आने वाली है सब रास्ता तैयार करके रखा। अपने आप जो बड़े थे ना वो रास्ता तैयार करके भी दे दिया। और उस का दादी का एक संकल्प था कि उस मार्ग का नाम जगदम्बा भवन मार्ग होना चाहिए। और आज भी देखो कि आप गूगल में भी सर्च करोगे ना तो जगदम्बा भवन मार्ग के नाम से ही वो रोड प्रसिद्ध है, क्योंकि उधर बहुत बड़ा भवन वही है ना। तो लोगों ने भी कहा ये जगदम्बा भवन में जाने के लिए मार्ग है, माना मेन रोड से थोड़ा सा अंदर है। तो कहने का भाव ये था कि दादी को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उन्होंने एक एक संकल्प करके सब कुछ पूरा किया। फिर लास्ट जो दादी का प्रोग्राम था ना वो भी 3 साल के बाद, मतलब 2019 में शायद, वो भी पुणे में ही हुआ लास्ट प्रोग्राम। उसके बाद दादी कभी भी स्टेज पर नहीं चढ़ी। तो हमने खुद देखा क्योंकि 3 दिन इधर बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम रखे थे। और दादी का हमने देखा कि दादी दोपहर को सोती भी नहीं थी, सदा बाहर देखती थी कि बोलती थी कोई प्रोग्राम है मुझे जाना है। और इतना उमंग उत्साह। और आपको सच बताओ तो दादी जी ने इतने हजारों सभाओं के बीच में इतना बड़ा भाषण दिया, क्लास कराया। और वो भी वीआईपी क्लास, ए क्लास। और एज था 103। उस टाइम पे दादी गुलजार दादी भी बीमार थी, तो उनको भी मिलने के लिए मुंबई गई, फिर उधर से आ गई। तो इतना बड़ा देखो ना कि अगर हम एज के हिसाब से देखें ना तो कोई भी बोलेगा ना अरे मेरी तो भी एज हो गई, मैं इतना कर नहीं सकता। लेकिन उन्होंने बहुत कुछ करके दिखाया। थोड़ा सा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अंदर का उमंग उत्साह सब कुछ हमें कराता है। अगर सच कहे तो उमंग उत्साह नहीं तो लोग क्या बोलते हैं, नहीं मेरे से पॉसिबल नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि दादी जब भी आती थी ना, हमने कई बार देखा है, हर एक से मिलती थी। माना उधर जो समझ लो कि कुछ माताएं ऐसे भी थी, माना कुछ ऐसे थे कि जो उधर काम काम करने के लिए आते थे बाहर के लोग, उनसे भी दादी बोलती थी नहीं उनको भी बुलाओ, उनको टोली दे दो। तो ऐसे करते करते सबके साथ उन्होंने मिलनसार का प्रोग्राम माना संस्कार किया। और जाते जाते उसके जो बाजू वाली जो जमीन है ना, जो सेम 3 एकड़ की जमीन थी, वो भी देखो लास्ट का जो प्रोग्राम था ना, उस प्रोग्राम में उस भाई ने कहा, एक भाई ने बोला कि इतना बड़ा भवन है, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे, तो मेरे पास तो बहुत जमीन है, तो ये जमीन भी दादी को सौंप दी। है ना, अभी जहाँ पर योगी खेती का और कुछ प्रयोग भी चल रहे हैं ना, तो वहां पर एक बहुत बड़ा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो ये 3 एकड़ बाजू वाली जमीन भी उन्होंने दादी के हाथ में सब उसी टाइम पे सब फाइल सब कुछ करके दादी को सौंप दी, गिफ्ट दे दी। हमें भी आश्चर्य लगा कि देखो ना कि हम जमीन इतना ढूंढ रहे थे, जमीन ढूंढने के लिए कम से कम 8-10 महीने गए, और उन्होंने एक
क्षण में दादी के हाथ में पूरा फाइल दे दी। और जब बड़े आते हैं ना, तब उनका प्रभाव बहुत होता है। तो ऐसे दादी का बहुत बड़ा प्रभाव होता। और अंत में कहूँ तो दादी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी, जो दादी जो चेहरे का जो ये करती थी ना हाव भाव, मुझे थोड़ा पर्सनली बहुत अच्छा लगता था। आज भी बाबा ने कहा ना इनोसेंट, दादी बाबा से मिलती थी तो कैसे इनोसेंट मिलती थी। ऐसे नहीं कि लोग मुझे देखते रहेंगे, नहीं, लेकिन इतना प्यार से मिलती थी। दादी जी बाबा के नहीं क्या ऐसे गले लगाती थी, मेरे दिल में बाबा। ऐसे इनोसेंट हमें बनना है। और इसके कारण तो बहुत, और दादी माता थी देखो ना, बाबा ने ये भी पाठ कितना पक्का किया। इस यज्ञ में ब्रह्मा बाबा थे, फिर कुमारी थी, और दादी जानकी दादी माता होने के कारण भी वो यज्ञ के हेड बनी। तो अलग अलग पार्ट दादी ने का बजाया। तो ऐसे दादी के प्रति हम आज थोड़ा एक संकल्प करेंगे कि आज हम सभी तो अव्यक्त मूल्य में जुड़ते ही है, लेकिन एक संकल्प ये करेंगे कि दादी का एक कौन सा भी गुण हम उठाएंगे, अभी जो हमें लगता है। दादी के अंदर तो आपको बहुत सारे गुण थे, लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं दादी तो मतलब मुरली को। और हाँ, एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि दादी मुरली की इतनी दीवानी थी, अगर दादी को 1 मास पहले की मुरली अगर रिपीट करना है, रिपीट करने के लिए कहे ना, तो भी दादी रिपीट करती थी। और मैंने आंखों से एक बार देखा था, क्योंकि उनके साथ उनकी जो ब्राह्मणी है ना वो बैठे थे, और ऐसे ही हम छोटा ग्रुप था। तो दादी बोलती थी कि कल बाबा ने क्या कहा, परसों क्या कहा, 3 दिन पहले क्या कहा था। तो दादी फटाफट फटाफट सब कुछ बताती थी। दादी की इतनी बड़ी मेमोरी थी, तो हमें भी आश्चर्य लगा, अरे इतना एज में भी इतनी मेमोरी होना, इट इज, क्योंकि हमें कल की मुरली भी याद नहीं रहती कई बार, और 1 मास तक उन्होंने पूरा बुद्धि में रखा था। तो ये हम भी थोड़ा ट्राई करें कि मुरली को याद करने का। मुरली पढ़ते तो है, लेकिन याद करने का अभ्यास करें कि आज बाबा ने क्या कहा, बाबा ने क्या कहा। तो ऐसे करके 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 हम मुरली को याद रखें। ठीक है। ओम शांति। थैंक यू सो मच भाई जी, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा और हमें लाभ भी हुआ आपका। थैंक यू। थैंक यू अभिजीत भाई जी। जो आपने, हमने तो दादी को एक बार ही देखा है उधर मधुबन में, बाकी तो वो चांस तो उनके साथ रहने का या तो टाइम स्पेंड करने का चांस भी हमें नहीं मिला है। लेकिन आपके जो सबके अनुभव जो पर्सनली सुनते हैं ना, उसमें एक और ही जोश उमंग आ जाता है, हिम्मत आ जाती है कि वाह कैसे दादी सबने सबको अलग अलग अनोखे अनुभव कराए हैं। तो दादी बहुत ही प्रकृति जीत आत्मा थी, क्योंकि इसीलिए जहां भी जाती थी प्रकृति को जीत कर वहां पहुंच जाते थे और अपना काम करा लेते थे, बाबा का काम करा लेते थे। तो ये बहुत ही उनका महीन गुण रहा था, गुणों की धनी थी वो। दादी को एक और लास्ट का एक बात बताने भूल गए। दादी इधर मेरा सोसाइटी सेंटर पे आते थे ना, तो इधर का किचन देखते थे, और वो बहुत राय देते थे कि इधर ये रखो, उधर ये रखो। और एक कुमार के घर में ऐसे ही कुछ कारणवश दादी गए, तो दादी ने कहा कि इधर ये कपबोर्ड इधर होना चाहिए, उधर होना चाहिए। हमने देखा कि कई बार हम क्या बोल देते, नहीं जिधर है ठीक है, उनको अच्छा लगा लगने दो। लेकिन दादी अधिकार से बोलती थी कि ऐसा करो, वैसा करो। तो ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो बड़े होते हैं ना, उनको थोड़ा सा लगता है कि ये अगर चेंजेस करेंगे। और हमने बाद में देखा कि उस भाई ने जो जितने भी चेंजेस थे ना, तो उन्होंने किए। तो उनके घर में 1 मास के बाद गीता पाठशाला स्टार्ट हुई, वो भी ऐसे ही, क्योंकि उधर के जो सेंटर शिफ्ट हुआ तो लोगों को दूर जाने लगा। तो बहन जी ने बोला कि थोड़ा सा रूम देखते, तो ये कुमार अकेला था। तो इस कुमार के
घर में ही माना एक छोटी सी रूम थी, और उसके वहां पर उन्होंने गीता पाठशाला स्टार्ट की। तो वो अनुभव में बता रहा था कि दादी ने इतना चेंजेस करने के लिए बताया और बोला कि ये स्वच्छता माना वो बहुत प्रिय थी, आपको तो पता ही था, ये ब्रांड एम्बेसडर थी। तो वो भाई ने और आपको पता है कुमार माना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हम करते हैं ना, कभी कपड़े आए तो ऐसे ही, तो वो कुमार दादी ने बोला नहीं आप ऐसा रखो वैसा रखो। ऐसे करते करते वो कुमार भी चेंज हो गया, और इतना बड़ा चेंज हो गया कि घर में बाबा का गीता पाठशाला हो गई। तो ये भी एक होते हैं ना, जैसे बाबा बोलते हैं ना कि बाबा ने कहा और बच्चों ने किया, ऐसे दादी ने कहा और सबने किया। इसमें भी थोड़ा बाबा बोलते हैं ना, इसमें मार्क्स बहुत जमा हो जाते हैं। ठीक है, तो दादी को किचन से और किचन में जो भी रखा है ना वहां पर वो बहुत जांच करती थी। माताओं के घर भी जाते थे ना, बोलते किचन में ये वस्तु नहीं, उसको निकाल दो, वस्तु एक कम रखो, बाकी सब ऊपर रखो, ऐसे बहुत कुछ बोलते थे। हमें भी थोड़ा अंदर की भी स्वच्छता और बाहर की भी स्वच्छता दोनों के ऊपर ध्यान देना है। ऐसे नहीं हमारे घर में कौन आता है देखने के लिए, नहीं। दादी बहुत स्ट्रिक्ट थी इसके बारे में। ठीक है, चलो अभी टाइम भी बहुत हो गया ना शायद। कई सारे सेंटर पे कल भी दादी का स्मृति दिवस मनाया जा रहा है ना, कल गुरुवार है, और तो हो सके तो आप उधर के सेंटर में भी जाओ, कुछ नजदीक के। ठीक है, मैं 1 मिनट योग करते हैं। ठीक है, ओम शांति, थैंक यू।